दस्तूर को तो इस हुकूमत ने बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। ये देखना बाकी है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है या फिर किसी जमात को धांधली का निशाना बनाया जाएगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है मलबे से तामीर होने वाली इमारत है और मलबे से जब जब भी पाकिस्तान के अंदर इमारतें तामीर हुई हैं सियासी, वो हमेशा गिर गई हैं। मुआशी मामलात को हमने देखा है कि इसहाक डार साहब हैंडल ही नहीं कर सके। अब ये जो अचानक इन पर जो इलेक्शन की खबरें आना शुरू हो गई हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं इलेक्शन करवाएंगे, तो उसकी वजह यह है कि हमारी मईशत की हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है और हमारे दोस्त जो चीन है, हमारा दोस्त जो यूएई है और हमारा दोस्त जो सऊदी अरब है, उन सब की गारंटीज़ की वजह से और इमदाद की वजह से हमें IMF ने एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट का प्रोग्राम दिया है। अब ये प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए ख़ुद IMF ने जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया है वो ये है कि इसने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से मुलाकात की और उसमें सबसे अहम मुलाकात जो थी उनकी इमरान खान साहब से थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से। तो ये पैगाम था आलमी बरादरी की तरफ से कि आप अपने मामलात को सभी फ़रीक़ों के, सियासत के सभी फ़रीक़ों के बाहमी मशवरे से चलाएँ। इससे पहले आपको याद होगा कि ख़ुद चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने पाकिस्तानियों को मशवरा दिया था कि आप अपना जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो आपके यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका इलाज अपने ही दस्तूर में तलाश करें। इसी तरह की एक प्रेस रिलीज़ बाकायदा तौर पर IMF ने जारी की और IMF ऐसी प्रेस रिलीज़ जारी नहीं करता जिसमें किसी मुल्क की सियासत में मुदाखलत का शायबा भी हो। लेकिन 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि एक दफ़ा प्रेस रिलीज़ जारी की और फिर एक दफ़ा ख़ुद IMF का जो तर्ज़ अमल है उसने साबित किया कि पाकिस्तान को एक रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। और जब हम देखते हैं कि हमारे तीनों दोस्तों ने भी IMF को मनमाने में हमारी मदद करने के लिए या हमें प्रोग्राम देने के लिए उस पर दबाव डाला है, तो गोया IMF का आना इन 3 दोस्तों का आना भी था। तो इस वजह से अब जो इंटरनेशनली जो माहौल बना हुआ है उसमें हमारे यहाँ इलेक्शन ज़रूरी हैं, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है, काबिल कबूल इलेक्शन होता है या फिर इलेक्शन में बाकायदा तौर पर किसी जमात को, और जिसका शायबा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली का निशाना बनाया जाएगा। तो अगर हम इलेक्शन फ्री एंड फेयर और काबिल कबूल कर लेते हैं तो हम बहुत बड़ा एक यूँ कहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का सबब पैदा कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन का सवाल आता है तो हमेशा उसके ऊपर बहुत सारे शकूक व शुबहात छाए रहते हैं, हत्ता कि इलेक्शन हो जाते हैं और हो जाने के बाद भी फिर इलेक्शन की वेरासिटी, उसकी सदाकत, उसकी शफाफियत पर सवाल उठते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान के इलेक्शन का एक अलमिया है, लेकिन जमहूरियतें इसी तरह आगे बढ़ती हैं। अब ये जो सवाल बार बार पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से उठ रहा है, एक तो ये कि हमारी जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हुकूमत में हैं वो कुछ इलेक्शन से गुरेज़ा हैं। पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र अगरचे मुख्तलिफ है कि पीपल्स पार्टी बर वक्त इलेक्शन चाहती है कि उसे बहुत ज़्यादा लॉस होने का इम्कान नहीं है क्योंकि उसका हल्का इंतखाब जो है वो सिंध है। अब होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान हमेशा या शकूक व शुबहात के साए पड़े रहते हैं, वो उनकी वजह तारीख़ी भी है कि तारीख़ी तौर पर हमारे यहाँ इलेक्शन जो हैं वो कभी, चूँकि एक दफ़ा आपको याद होगा कि जनरल ज़ियाउल हक ने इलेक्शन कहा था 90 दिन में करवाएंगे और फिर इलेक्शन नहीं करवाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए तो 3 साल इलेक्शन आगे चले गए। और फिर ख़ुद इस हुकूमत का जो सो कॉल्ड जमहूरी भी कहलाती है, मुंतखब भी कहलाती है और आइनी भी कहलाती है, जो PDM की हुकूमत है, ख़ुद इसका तर्ज़ अमल मुलाहिज़ा करें कि 2 सूबों की असम्बलियाँ टूट गईं। दस्तूर में ये वाज़ेह तौर पर लिख रखा था कि जैसे ही ये असम्बली टूटेगी 90 दिन की घड़ी स्टार्ट हो जाएगी और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, उसके बाद अदालत में ये सवाल गया, अदालत ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए कि इलेक्शन नहीं हुए। तो जब दस्तूर के इतने वाज़ेह हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं हुए, तो अब दस्तूर का भी वाज़ेह हुक्म है कि फ़लाँ तारीख को असम्बली टूट जाएगी, 12 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद 60 दिन के अंदर, और अगर असम्बली पहले टूट जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। तो जब एक हुक्म दस्तूर का नहीं माना गया तो अब मैं कैसे यकीन कर लूँ या लोग कैसे यकीन कर लें कि ये जो मौजूदा हुकूमत है दस्तूर का बाकी हुक्म भी मानेगी। तो दस्तूर को तो इस हुकूमत ने बिल्कुल उड़ा के रख दिया है, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। अब सिर्फ एक इंटरनेशनल प्रेशर है जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का बाइस बन रहा है।
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये एक मलबे से तामीर होने वाली इमारत है, और मलबे से जब जब भी पाकिस्तान के अंदर इमारतें तामीर हुई हैं सियासी, वो हमेशा गिर गई हैं, वो ज़्यादा देर चल ही नहीं सकी। तो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसका तजर्बा तो बस ऐसे शुरू हुआ और शुरू होते ही इसमें से हवा निकल गई। ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये जिस तरह कोई रॉकेट था जिसे लॉन्च करना था खला में जाने के लिए, लेकिन वो वहीं पे ठुस होकर रह गया। उसकी वजह इसकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले लीडर्स थे उनकी शक्लें आप देख लें। उसके बाद फिर ये इल्ज़ाम बड़े तवातुर से लगता रहा कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती शामिल करवाया गया आईपीपी में, हालांकि वो शामिल नहीं होना चाहते थे। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, वो ये बताते हैं कि उनके ऊपर दबाव है कि आईपीपी में शामिल हों। तो लिहाजा इस तरह जो पार्टी तश्कील दी जाती है उसके तो मुस्तकबिल के बारे में यानी ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो रोशन हो सकता है किसी भी सूरत। ना होने से हुकूमत को सियासी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह ये हुकूमत पिछले साल अप्रैल में वजूद में आई थी, जिस भी अंदाज में खैर वजूद में आई थी, उसके बाद से मईशत पर इस मईशत की बाग इसके हाथ में रही नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ख़ुद को कहा करती थी कि हम बहुत बड़े, हमारे पास टीम है मुल्क चलाने वाली और बिलखुसूस मईशत को चलाने वाली, तो मुआशी मामलात को हमने देखा है कि इसहाक डार साहब हैंडल ही नहीं कर सके। उन्होंने IMF के साथ जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया, जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, उसका इलाज फिर वज़ीर आज़म को ख़ुद मैदान में आकर करना पड़ा। तो लिहाजा ये टीम तो बुरी तरह नाकाम हुई है, और IMF के प्रोग्राम में जो ताख़ीर हुई है बुनियादी वजह से उसने बहुत सारा सियासी नुकसान पहुंचाया है। और दूसरी बात यह है कि IMF की वजह से अब बिल्कुल ऐसा ही होगा, महंगाई हो रही है, जिस तरह बिजली की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं। पेट्रोल के ऊपर ख़ुद इन्होंने कहा कि हम 60 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को लेके जाएंगे, और फिर बजट जो बनाया है अब उस बजट के ऊपर भी स्ट्रिक्टली अमल दरामद करना है। तो अब ये सारी चीज़ों ने मिल के इस हुकूमत के हाथ तो बांध दिए। और दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत का मसला मुआशी से ज़्यादा सियासी है, क्योंकि ये जिस तरह इक़्तिदार में आई है, लोग अगरचे कानूनी तौर पे आप कह सकते हैं कि वो लेजिटिमेसी तो उसके पास है, लेकिन वो जो एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होती है उससे ये हुकूमत पहले दिन से महरूम है। तो वही इसका मसला आज भी है।